हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में हो गए आप सब। आज आपके लिए लेके आया हूँ व्हाट्स ऑन माई आईफोन। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी और मैंने इंस्टाग्राम पे भी अभी आप सबसे पूछा था कि कौन सी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। तो सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्टेड थी वो आईफोन 15 एंड व्हाट्स ऑन माई आईफोन वाली वीडियो थी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की। तो फोन मैं यूज कर रहा हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स और यहाँ पे मेरे पास दो कैमराज नहीं है, एक ही कैमरा है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करूंगा सारी चीजों के लिए। तो आई एम सॉरी जो लोग सिनेमैटिक वीडियो देखना चाहते थे, बट जो लोग भी इंटरेस्टेड थे कि कौन सी एप्स मैं यूज करता हूं उनके लिए डेफिनेट वीडियो होने वाली है। और काफी लंबी ये वीडियो होने वाली है फॉर श्योर, क्योंकि बहुत सारी एप्स मैं यूज करता हूं। मेरा फोन जो है सारा कुछ है मेरा। तो सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। और सबसे पहली चीज 256 GB वाला वेरिएंट आईफोन 14 प्रो मैक्स का 109.24 GB जो है वो खाली पड़ा है मेरे पास। और उसके अलावा 5G यूज कर रहा हूँ। कभी ये अल्ट्रा वाइड बैंड हो जाता है, कभी रेगुलर 5G हो जाता है। अगर कंपनी की बात करोगे तो वराइजन का नेटवर्क मैं यूज करता हूँ। मैं अमेरिका में रहता हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वरना काफी लोग सोचेंगे कि भाई ये कौन सी कंपनी है, 5G कैसे चल रहा है। तो मैं अमेरिका से हूँ, इसलिए वराइजन का 5G मैं अभी यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा सबसे पहली चीज जो मैं सबको दिखाता हूँ वो है स्क्रीन टाइम। तो एवरेज स्क्रीन टाइम जो है मेरा वो है 5 hours and 38 minutes। इसके अलावा अगर मैं अपने यूसेज की बात करूं तो इस करंट पीरियड में मेरा जो अभी तक डेटा यूज हुआ है वो है 1.4 टेराबाइट। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी तगड़ी मेरी कंजम्पशन है, क्योंकि जितने भी वीडियोस वगैरह हैं अभी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था तो सारी मैं अपने फोन में ही सेव करके यहीं से अपलोड कर रहा था। और यहीं से काफी सारी डाउनलोडिंग वगैरह चल रही थी, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सारी चीज जो है सारा टाइम चलती रहती हैं। तो इतना तो बनता है 1.4 टेराबाइट, तो काफी तगड़ा है। अगर इंडिया में हूं तो आई थिंक मेरा डेटा ऐसे से खत्म हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। अब लॉक स्क्रीन की अगर आप बात करोगे तो काफी सारे विजेट्स हैं और बॉटम में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब का शॉर्टकट दिख रहा होगा। तो मैं यहीं से सीधा जा सकता हूं किसी भी ऐप में। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। उसके बाद अगर मैं यहां से फेसबुक ओपन करना चाहता हूं तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। अब ये सारा किस तरीके से होता है, इसके लिए मैंने डाउनलोड की हुई है एक ऐप, जो कि एक पेड ऐप है। इसका नाम है लॉन्चीफाई। आई थिंक $13 साल के देने होते हैं और काफी बढ़िया ये ऐप है। और यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं। डायनामिक आइलैंड के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी लिस्ट रहती है वॉलपेपर्स की। वॉलपेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो काफी कमाल की ऐप है, बट पेड ऐप है। अब अगर लॉन्चीफाई वाले विजेट्स के अलावा और चीजों की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे आपको चीजें दिख रही होंगी। सबसे ऊपर डे और डेट आ रही है, उसके नीचे टाइम, उसके साथ ही एक बैटरी स्टेटस है जिससे मुझे बैटरी का पता चलता रहता है जो भी डिवाइसेस मेरे फोन के साथ कनेक्ट रहते हैं। वेदर ऐप का शॉर्टकट है। उसके अलावा है एक टू डू लिस्ट कि आज दिन में कितने टास्क हैं। तो ये जो चीज है ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है। और जितने भी टास्क होते हैं मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले यही करता हूँ, कौन कौन से टास्क आज मुझे कंप्लीट करने हैं तो वो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद टिक करते जाता हूँ जैसे जैसे वो टास्क खत्म होते जाते हैं। और चौथा जो है वो है सुपर मिक्स म्यूजिक के लिए। जब भी मैं जिम में होता हूँ तो सीधा क्लिक करता हूँ, मेरे फेवरेट जो ट्रैक्स हैं वो चलने लग जाते हैं। लॉक स्क्रीन के बाद अगर आ जाए विजेट्स पे, तो विजेट्स में मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। ऊपर आपको स्क्रीन टाइम दिख रहा है, म्यूजिक, बैटरी स्टेटस उसके नीचे, और उसके अलावा टू डू लिस्ट। एक बार फिर से अगर आ जाए मेन स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे दो विजेट्स आपको दिख रहे होंगे। पहला है स्मार्ट स्टैक, जहां पे इसके अंदर मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस रखी हुई हैं। काफी सारी तो नहीं है, 3-4 हैं, जैसे वेदर हो गया, म्यूजिक हो गया, उसके अलावा एडिडास की एक ऐप हो गई और म्यूजिक का रिप्ले। बेसिकली यही है। ये मैं चेंज करता रहता हूँ, कभी इसमें कुछ फोटोज वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो स्मार्ट स्टैक जो है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। उसके अलावा बॉटम में आपको दिख रहा है सब विजेट। यहाँ पे जो लाइव चलता रहता है कि कितने मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं वो दिखता रहता है। तो यहाँ पे दो चैनल जो मेरे मेन है, हैप्पी औजला एंड हैप्पी औजला ब्लॉग्स, दोनों के लिए है। तो पहला जो अभी आप देख रहे हो ये हैप्पी औजला। अगर सेकंड पेज पे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आपको हैप्पी औजला ब्लॉग्स के लिए दिख रहा है। ये लाइव देता रहता है अपडेट। और ये जो सब विजेट वाली चीज है ये भी पेड है, बट आई थिंक ये $1 के आसपास ही है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है। तो ₹100 के आसपास ये आपको ऐप पड़ेगी। बट बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप सारा टाइम ट्रैक कर सकते हो कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले इसी पे नजर जाती है। एंड आई विश अब ये जल्दी से 1 मिलियन हो जाए। बहुत सालों से वेट है, होपफुली सून। और उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी मेरी एप्स हैं मैं सबको फोल्डर्स में बना के रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्स हैं। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले मैसेजेस, फेस टाइम, वेदर जो रेगुलर रहता है, नोट्स, ऐप स्टोर, कैलेंडर, ये सब जो है बेसिक एप्स हैं जो हमारे फोन के अंदर हम सबको मिलती ही मिलती हैं। उसके अलावा कैमरा, सोशल मीडिया की बात करें तो यूट्यूब, डेफिनेटली यूट्यूबर हूं तो मस्ट हैव। इंस्टाग्राम पता ही है, वाईटी स्टूडियो, इसके अंदर आपके बेसिकली आप ट्रैक कर सकते हो कमेंट्स। यूट्यूब का स्टूडियो वर्जन है सारे यूट्यूबर्स के लिए। फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, ये आपको पता ही है। जीमेल मैं यूज करता हूँ अपनी ईमेल्स के लिए, मुझे जो इनका मेल वाला है वो उतना ज्यादा पसंद नहीं है। उसके अलावा टिकटॉक, और लास्ट में है बफर।
बफर जो है बहुत ही कमाल की फ्री ऐप है। इससे आप जो वीडियोस हैं, अगर आप रील्स को स्केड्यूल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट होम में। अब यहाँ पे 8 स्लीप है, मॉलिक्यूल 8 स्लीप जो है ये है स्मार्ट मैट्रेस। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। बेसिकली एक स्मार्ट गद्दा है बेड के लिए और ये आपका टेम्परेचर भी मॉनिटर करता है और यहाँ पे आप दोनों जो साइड्स हैं हीट एंड कूल कर सकते हो। अगर 2 बंदे सो रहे हैं एक बेड पे तो अगर आप चाहो आपके वाले साइड का बेड जो है उसको आप जितना मर्जी गर्म करना चाहो, जितना मर्जी ठंडा करना चाहो वो कर सकते हो। उसके अलावा आपको किस पोजीशन में नींद आती है, सुबह वाइब्रेशन से आपको अलार्म से उठाना है, वो सारी चीजें ये बेड करता है। बहुत ही महंगा मैट्रेस है बट डेफिनेटली वर्थ इट। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। उसके बाद है मॉलिक्यूल, ये है मेरा एयर प्यूरीफायर और यहाँ पे मैं 2 एयर प्यूरीफायर यूज करता हूँ, एक इस स्टूडियो में एक मेरा बेडरूम में। और कमाल चीज है यार, एयर प्यूरीफायर जो है काफी बड़ी चीज है। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे आप नहीं जान सकते कि कितना बड़ा फर्क आपकी लाइफ में आएगा। डेफिनेटली एक्सपेंसिव है बट वर्थ है। सिंक जो है ये है बल्ब्स वगैरह का, ऐसा जो है ये भी स्मार्ट बल्ब्स वगैरह बनाता है। उसके अलावा एलेक्सा का आपको पता ही है, हम सब यूज करते ही हैं। एलेक्सा हो गई। उसके बाद है गूगल ट्रांसलेट, अगर कोई भी चीज ट्रांसलेट करनी होती है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ तो गूगल ट्रांसलेट जो है मुझे बहुत ज्यादा काम आता है, एयरपोर्ट्स में भी, डिफरेंट कंट्रीज में भी। साइडस लिंक जो है ये जो मैं अभी लाइट्स यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपर्चर की लाइट्स यूज करता हूँ, तो उन सब की जो ऐप है वो है साइडस लिंक। तो इससे जितनी भी लाइट्स हैं इनका इंटेंसिटी, इनको ऑन ऑफ करना, सारी चीजें जो है इस ऐप से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद है एल्गाटो कंट्रोल सेंटर। जब भी मैं लाइव जाता हूं तो 2 एल्गाटो की मैं जो कौन सी आती है एयर करके इनकी लाइट्स आती हैं वो इससे मैं कंट्रोल करता हूं। उसके बाद है नैनोलीफ। तो नैनोलीफ की ये जो पीछे आपको लाइट दिख रही है ना ये वाली, ये नैनोलीफ लाइंस हैं, तो ये मैं यूज करता हूं नैनोलीफ की। और उसके अलावा एक और है जो कि दूसरी साइड है, जो एच बना हुआ है। जो लोग मुझे काफी टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है। बाकी नैनोलीफ के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। नैनोलीफ जो है ये एक्सपेंसिव जरूर है बट काफी अच्छा हो जाता है। अगर मैं इस तरीके से हटूं तो आप देख सकते हो काफी अच्छी लगती है वाली लाइट्स और इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके बाद फोटोज ऐप आपको पता ही है। उसके बाद आ जाते हैं सबसे फेवरेट में, शॉपिंग। और मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले है Amazon, ये तो जान है भाई, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद है बेस्ट बाय। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में लेता हूँ सब बेस्ट बाय से ही आते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया जो डील्स वगैरह हैं वो बेस्ट बाय पे ही हमेशा मिलती हैं। तो उसके बाद है एप्पल स्टोर की ऐप, ये तो फेवरेट ऐप है ऑब्वियसली, आपको पता ही है सारे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं से आते हैं। उसके बाद है 9 to 5 टॉयज। यहाँ पे जितनी भी डील्स होती है ना टेक की, ये सबको ट्रैक करता रहता है, तो बार बार आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सीधा ऐप ओपन करो और यहाँ पे आपको बस रिफ्रेश करना है और जो भी उस टाइम की लेटेस्ट डील्स होती हैं टेक के ऊपर वो यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कितनी सारी यहाँ पे आपको डील्स दिख रही हैं, चाहे वो फोन्स हो, गैजेट, कुछ भी हो यार, कोई भी चीज हो, सारी चीजें यहाँ पे ट्रैक करता है ये और बिल्कुल फ्री ऐप है। उसके बाद है ऑफर अप। जैसे इंडिया में OLX होता है, यहाँ पे ऑफर अप चलता है, तो ऑफर अप पे भी आप काफी सारी चीजें देख सकते हो। तो एक डेमो अगर आपको दूं तो जैसे अभी आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो एयरपॉड्स प्रो देख लेते हैं। एयरपॉड्स प्रो कितने के मिल रहे हैं मेरे एरिया में, सर्च कर लेते हैं एयरपॉड्स प्रो। तो एयरपॉड्स प्रो $60 के अभी मिल रहे हैं अगर मैं ऑफर अप से लेता हूँ। ये मैं पिकअप कर सकता हूँ, मुझे डिलीवरी की भी जरूरत नहीं है, तो रियल ही होंगे फॉर श्योर। और उसके बाद है ईबे का आपको पता है, ईबे पे भी कई बार काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, तो ईबे में चेक करता रहता हूँ और ईबे पे काफ़ी सामान भी मैं बेचता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं एडिडास पे। ज़्यादातर जो शूज़ मेरे पास होते हैं वो एडिडास के ही होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा रनिंग शूज़ लेता हूँ, तो एडिडास के जो अल्ट्रा बूस्ट होते हैं और जो 4D इनके आए हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। उसके बाद है डोडैश। डोडैश जो है जैसे इंडिया में होता है, कौन सा होता है यार, जोमेटो होता है ना, वैसे ये जोमेटो है। उसके अलावा है शीन। यहाँ से अगर आपको चीप एंड बढ़िया क्लोथ्स लेने हैं तो आप ले सकते हो, बट इंडिया में इन्होंने अभी बैन कर दिया, मुझे पता है, बट कपड़े बहुत अच्छे होते हैं बाय गॉड इनके, बट कुछ ही होते हैं, ज्यादा पसंद नहीं आते। दो चार चीजें होती हैं साल में जो आ जाती हैं, बट मैंने रखी हुई है, मैं यूज करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस में। ये सारी जो है मेरी बैंकिंग एप्स हैं, जितने भी मैं क्रेडिट कार्ड्स यूज करता हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कले, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन, ये सब उनके लिए, तो इसको हटा देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं ट्रैवल में। ट्रैवल में सबसे ऊपर है गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स जो है वो मेरा प्रेफर्ड रहता है मैप्स जब भी मुझे नेविगेशन यूज करनी होती है। उसके बाद है गोल्ड जिम, क्योंकि मैं गोल्ड जिम जाता हूँ। उसके बाद है ऊबर। ऊबर आपको पता ही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊबर के अंदर अगर जाते हैं, ऊबर ने अभी काफी अच्छा बना दिया है, यहीं से आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, कार्स वगैरह रेंट कर सकते हो, ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो, सब एक ही ऐप के अंदर से। उसके बाद है यूनाइटेड। जैसे मैंने कहा मैं ट्रैवल करता हूँ, यूनाइटेड जो है मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है फ्लाई करने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ते यही होती है और पॉइंट्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, तो पॉइंट्स में जो टिकट सस्ती आती है वो यूनाइटेड के साथ ही आती है। उसके बाद स्टारबक्स, और स्टारबक्स आपको पता ही है, नो डाउट एवरी मॉर्निंग चाहिए ही चाहिए रहता है। उसके बाद है स्किल शेयर। ये जो ऐप है ये मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है एंड मैं हर साल इसको पे कर रहा हूँ।
और बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अली अब्दाल के जो लेसन्स हैं वो मैं हमेशा लेता रहता हूँ। और ये जो ऐप है, अगर आप लर्न करना चाहते हो कोई भी चीज़, चाहे यूट्यूब हो या इन जनरल भी कोई चीज़, तो यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक ना एक क्लास जो है वो डाउनलोड करके ले जाता हूँ, क्योंकि लंबी फ्लाइट्स होती हैं तो एक फ़्लाइट में एक लेसन तो मैं ख़त्म कर ही देता हूँ, मतलब एक पूरा का पूरा जो रहता है। और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और बहुत ही इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इंडिया का मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आई थिंक $165 हैं पर ईयर के, तो इट्स नॉट दैट मच। और आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो। यहाँ पे बहुत सारे लेसन, जैसे अली अब्दाल का देख सकते हो, माकेस का भी यहाँ पे एक कोर्स है, और बहुत कमाल कमाल के क्रिएटर्स हैं स्किल शेयर के ऊपर। तो स्किल शेयर डेफिनेटली रिकमेंडेड है। उसके बाद है स्पीड टेस्ट। जब भी वीडियोस बनानी होती है तो स्पीड टेस्ट आपने देखी ही है। यहाँ से वाईफाई का या 5G के जो टेस्ट होते हैं वो हम कर सकते हैं। और अगर एक बार फिर से अभी कर लें फटाफट से बातें करते करते, तो देखते हैं कितनी स्पीड आ रही है अभी 5G की। तो 5G की स्पीड अभी आ रही है ऑलमोस्ट 90 के आसपास चल रही है। देखें कितनी आ रही है। तो डाउनलोड स्पीड तो अच्छी आ रही है यार अभी। और ये रेगुलर 5G है अभी, क्योंकि मैं रूम के अंदर हूँ। और जब बाहर जाऊंगा तो अल्ट्रा वाइड बैंड हो जाता है, फिर 1 GB तक चली जाती है स्पीड। तो 111 Mbps की डाउनलोडिंग मिल रही है। प्रायोरिटी पास, अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता है जो लाउंज एक्सेस होती है, जो एयरपोर्ट्स में लाउंजेस होते हैं, तो प्रायोरिटी पास का मेंबर हूँ मैं। तो जैसे मैं किसी भी एयरपोर्ट में एंटर करता हूँ, अपने आप ही मुझे बता देता है कि आपका जो लाउंज है वो इस साइड, आप जाके एंट्री ले सकते हो। मस्त है। और ये जो प्रायोरिटी पास है मुझे फ्री मिला हुआ है मेरे क्रेडिट कार्ड की तरफ से। उसके बाद आ जाते हैं क्रिप्टो में। वैसे तो क्रिप्टो का भी बुरा हाल हो रखा है, बट क्रिप्टो की ये एप्स जो है मैं यूज करता हूँ, कॉइनबेस, जेमिनाई, एकॉन्स, रॉबिनहुड एंड अपहोल्ड, ये ऐप्स हैं जो मैं यूज करता हूँ स्टॉक्स लेने के लिए और क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो में बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, होपफुली ऊपर जाए, वरना बहुत नुकसान होने वाला है। और इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस में सबसे पहले है पेपाल। जितने भी ब्रांड डील्स होती हैं बाहर की कंपनी में, ज़्यादातर जो पेमेंट्स आती हैं वो पेपाल के ऊपर ही आती हैं। उसके बाद है माई वराइजन, क्योंकि वराइजन मैं यूज़ करता हूँ, आपको बताया नेटवर्क पे, तो सारी चीज़ें यहीं से मैनेज होती है। फ्रंटियर जो है वो मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर है। उसके बाद है वेस्टर्न यूनियन, वेनमो। वेनमो और पेपाल जो है दोनों सेम ही चीज़ है। वेनमो जो है फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब भी बिल शेयर करना होता है तो उसके लिए है, और पेपाल की तरह बेसिकली आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मिंट जो है ये एक फाइनेंस ऐप है जहां पे आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो कि आप कहाँ पे कितने पैसे खर्च कर रहे हो, आपकी कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन है। तो सारी चीज़ों की आपको एक एक करके नहीं देखना पड़ता है, सारी चीज़ों की समरी आपको दे देता है, तो सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्मा। ये जो है क्रेडिट कार्मा और एक्सपीरियन दोनों जो है क्रेडिट आपका मॉनिटर करती हैं कि आपका कितना क्रेडिट स्कोर है, आपने कहाँ पे कितने खर्च किए, कितनी पेमेंट्स हुई आपकी मंथली। तो सारी चीज़ें यहीं से ट्रैक रहती हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, तो क्रेडिट स्कोर के बगैर कुछ नहीं होता। क्रेडिट स्कोर हमेशा मेंटेन रखो, बिल टाइम पे करो, और 10% से नीचे अपना यूटिलाइज रखो बिल को। जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहती है उसको 10% से कम ही रखो। मैं तो 3 भी नहीं होने देता कभी। तो जितना क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। लोन लेने के लिए, गाड़ी वगैरह लेनी है तो अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोटो में। अब यहाँ पे सबसे पहली जो ऐप है ये है एक क्विक ऐप, गोप्रो की ऐप है ये। तो गोप्रो का जितना भी डेटा वगैरह है वो यहीं से आप मैनेज कर सकते हो। उनको कंट्रोल करना चाहो गोप्रोस को, तो वो भी आप इसी ऐप से कर सकते हो। फ्री ऐप है, गोप्रो लोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं इंस्टा 360 पे। अगर आप एक 360 कैमरा यूज़ करते हो, जैसे मैं करता हूँ इंस्टा 360 का X3, तो उसके लिए है ये। यहीं से आप सारी जो वीडियोस वगैरह हैं उनको एडिट वगैरह कर सकते हो और फिर सेंड कर सकते हो अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, जहां भी आप करना चाहो। उसके बाद है कैनवा। बेस्ट टूल है ये अगर आप थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो यूट्यूब वीडियो। थंबनेल छोड़ो, आप किसी भी इंस्टाग्राम की रील के लिए, किसी भी चीज को कवर करना चाहते हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो कैनवा है आपके लिए। बिल्कुल फ्री ऐप है और इसका वेब वर्जन भी मिल जाता है canva.com पे। बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट डेफिनेटली वर्थ इट। मैं 2018 से यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा ईजी है। फोटोशॉप को सीखना एक अपने आप में टास्क है, बट कैनवा जो है बिल्कुल फ्री एंड बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके बाद है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट बेसिकली मैं यूज करता हूँ ट्रेंड्स वगैरह को चेक करने के लिए कि कौन सा क्लोथिंग ट्रेंड चल रहा है, कौन से कपड़ों के साथ क्या। बेसिकली फैशन इंस्पिरेशन जब लेनी होती है तो मैं पिंटरेस्ट पे आता हूँ। जैसे अभी आप ये देख रहे हो, स्टाइल कॉम्बोज इन्होंने दिए हुए हैं। आप स्क्रॉल करके डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो कि आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में। तो ये एक रहता है। मोमेंट ऐप है, कैमरा ऐप है, ये पेड ऐप है, बट इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे मोशन ब्लर हो गया, लाइट ट्रेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहीं से मिल जाती हैं। कैमरास को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये जब मैंने ली थी तब फ्री ऐप थी, अब ये पेड हो गई है, बट अगर आपने पहले डाउनलोड की होती है पेड होने से तो आप फ्री में ही यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ है। उसके बाद है रेडिट। रेडिट जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट लोग भी होते हैं, बहुत सारे डम लोग भी होते हैं। बट जब भी मुझे कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो मैं सबसे पहले रेडिट पे ही जाता हूँ या ट्विटर पे जाता हूँ
और यहाँ से मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। स्पेशली आईफोन्स वगैरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं पे सर्च करता हूँ। काफ़ी सारे सब रेडिट्स हैं जिनका मैं पार्ट हूँ और यहाँ से बेसिकली मैं सारी चीज़ें जो हैं वो जान लेता हूँ। काफ़ी सारे इंटेलिजेंट लोग भी बैठे हैं जो टिप्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो रेडिट जो है एक अच्छी ऐप है और फ्री ऐप है, तो आपको भी डाउनलोड कर लेनी चाहिए और यूज़ करो। कर देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी शुरू में बट बाद में समझ आ जाएगी। उसके बाद है लाइट रूम, फोटोज एडिट करने के लिए। तो लाइट रूम जो है एक फोटो एडिटिंग ऐप है और इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस अपना ही है और इसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सालों से आप सबको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। स्नैपसीड भी एक ऐप है बट लाइट रूम जो है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। प्रीसेट्स वगैरह आप यहाँ पे सेव कर सकते हो और सीधा ही एंटर कर सकते हो और पिक्चर्स जो हैं जैसा आप लुक चाहते हो वैसा लुक कर सकते हो और जो प्रीसेट्स हैं वो आपको फ्री में गूगल पे मिल जाएंगे, बस सर्च करने की ज़रूरत है। तो लाइट रूम मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है। उसके अलावा है सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे जो मेरे कैमरास मैं यूज़ करता हूँ, जो सबसे पहले यूफाई सिक्योरिटी दिख रहे हैं, ये मेरे स्टूडियो के लिए है और मेरे घर को पूरी तरीके से उन्होंने सराउंड किया हुआ है, तो सारी चीज़ें यहीं से सिक्योर करता हूँ। उसके अलावा जो रिंग कैमराज है ये इंडोर कैमराज हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। एक अभी मैंने यहाँ पे रखा अपने स्टूडियो के अंदर और काफ़ी मेरे घर के अंदर है, तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहीं से ट्रैक कर सकता हूँ और ये क्लाउड के अंदर स्टोर करते हैं सारी चीज़ों को, तो मुझे मेमोरी कार्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है और पूरे साल की जो हिस्ट्री होती है मैं कहीं भी अभी जाके चेक कर सकता हूँ कि कब क्या हुआ था। उसके बाद है प्रोग्रेसिव, ये बेसिकली मेरी कार इंश्योरेंस है, पता नहीं सिक्योरिटी में मैंने क्यों रखा है। उसके बाद है गारमेंट ड्राइव, तो जितनी भी मेरी कार्स हैं उनके अंदर मैं गारमेंट का जो डैश कैम होता है वो यूज़ कर रहा हूँ और ये 360 वाले कैमरास रहते हैं, अंदर और बाहर दोनों साइड ये शूट करते हैं और सारा टाइम ये रिकॉर्ड करते रहते हैं जितना टाइम आपकी कार ऑन रहती है और जैसे ही कार ऑन होती है अपने आप ही डैश कैम जो है वो भी ऑन हो जाता है और 4K में शूट करता है, तो और क्या चाहिए। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जरूर चेक करना। थोड़ा सा महंगा जरूर है, 300 कुछ डॉलर का है बट डेफिनेटली वर्थ है यार। जब भी कभी एक्सीडेंट वगैरह होगा तो सारी फुटेज आपके पास होगी, वैसे तो ना हो बट अगर इन केस कभी कुछ होता है तो आपके पास प्रूफ होगा कि आप फॉल्ट में नहीं हो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है इन बॉडी, ये मैं ओपन नहीं करूंगा, इसके अंदर पर्सनल स्टैट्स है मेरे। तो बेसिकली ये क्या करता है कि जिम के अंदर जो भी आपके बॉडी फैट की हिस्ट्री है सबको स्टोर करता है और अपडेट करता रहता है। बेसिकली इसकी एक मशीन होती है जिम के अंदर जहाँ पे जाके आपको आपकी मेजरमेंट्स वगैरह जो हैं वो चेक करानी पड़ती हैं। उसके बाद है ग्रब हब। ग्रब हब जो है ये भी एक जोमेटो की तरह फूड डिलीवरी ऐप है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद है मैक्स रिवॉर्ड्स, ये जो है ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए है। बेसिकली जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है बेस्ट कार्ड टू यूज़ वाला फीचर, यहाँ पे अगर मैं डालूं कि मुझे स्टारबक्स जाना है, कौन सा कार्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें, तो ये जो ऐप है वहाँ पे मेरी हेल्प करती है। जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैं स्ट्रीमिंग ऐप्स के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये वाला कार्ड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, इससे मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सारे कार्ड जो हैं मेरे हैं जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन वगैरह। तो ये मुझे बताता है कि कौन सा कार्ड कौन सी जगह पे आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये ऐप है उसके लिए। और उसके बाद है लिंक्डइन, ये मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है मेरे फ्रेंड के कहने पे, जस्टिन मोर उन्हीं का ऊपर आ गया। तो ये एक स्पॉन्सरशिप कोच हैं जो आपकी हेल्प करते हैं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लेने में। तो इनके सबसे पहले एडवाइस यही थी कि लिंक्डइन पे क्यों नहीं है भाई, तो लिंक्डइन पे भी आ गए हैं। उसके बाद टू डू लिस्ट, ऊपर ही आपको विजेट दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली मैं प्लस पे क्लिक करके कोई भी टास्क डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। एडिट अ वीडियो, ऐसे ही उसके बाद जैसे डन होगा यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और पता है जैसे जैसे आप ये टिक करते जाते हो ना, इन पे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ दिन में मैंने काम किया है। तो हर सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने गोल सेट करता हूँ कि आज क्या 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 करना है मुझे और टू डू लिस्ट में डालता हूँ और शाम को फिर कट 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 करते जाओ, जैसे जैसे जो जो काम होता जाता है टास्क मेरा उसको मैं कट करते जाता हूँ। तो टू डू लिस्ट जो है डेफिनेटली बनाना शुरू करो, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं सोशल नेटवर्किंग पे। ये एम ही सोशल नेटवर्किंग मैंने लिखा हुआ है, कुछ नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉन्चिफाई की, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सब विजेट भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये जो विजेट्स आपको दिख रहे हैं जहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट आता है मेरा। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रीम डेक पे, ये बेसिकली एक पेड ऐप है जिसके लिए हर महीने मुझे $3 देने पड़ते हैं। बट जब आप लाइव जाते हो तो यहाँ पे आप बटन्स वगैरह सेट कर सकते हो जहाँ से आप सीधा ही, आपको बार बार ऐप्स वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं। एलगाटो का स्ट्रीम डेक आता है, तो अगर आप स्ट्रीम डेक जो प्रोडक्ट है वो नहीं ऑर्डर करना चाहते हो, स्ट्रीम डेक की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, पे कर यहीं पे स्ट्रीम डेक के प्रोडक्ट की तरह इसको यूज़ कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद है ऑटेल स्काई, तो अभी जो मैं ड्रोन यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ऑटेल का यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, तो उसके लिए ऐप है। उसके बाद है एक ये एरो, जो कि बेसिकली अमेजोन का डिवाइस है, वाईफाई राउटर मैश सिस्टम रहता है ना वाईफाई का, उसके लिए यूज़ होता है ये एरो। और मेरे घर में जितना भी मैश सिस्टम लगा हुआ है, मैश नेटवर्किंग जो है वाईफाई की, वो एरो के थ्रू मैं कर रहा हूँ। 3-4 डिवाइसेज है जो कि पूरे घर को वाईफाई से कवर रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हेडफोन्स पे।
क्योंकि आपको पता ही है एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ सोनी के WH-1000 XM5, तो उनको जब भी मुझे कंट्रोल करना होता है तो ये ऐप है उसके लिए। उसके बाद है इमेजिंग एज। सोनी का कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मुझे रिमोट कंट्रोल करना हो अपने फ़ोन से ही अपने कैमरा को, तो ये ऐप है उसके लिए। जितने भी सोनी यूज़र्स हैं उनको पता है कितनी ज़्यादा हैंडी रहती है ये वाली ऐप। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्राज में। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, जो ऐप्स रहती हैं वही हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की है वो है ग्रामरली। ग्रामरली जो है ये एक पेड एप्लीकेशन है। पेड बेसिकली इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स करनी होती है और कई बार वहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक हो जाती है। तो ग्रामरली जो है वो मेक श्योर करता है कि जो आप ईमेल लिख रहे हो बिल्कुल सही हो, फॉर्मेट सही हो, जो आपकी टोन है वो बिल्कुल सही रहे। तो ग्रामरली वहाँ पे हेल्प करता है। बट पेड एप्लीकेशन और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट क्योंकि बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस एक्सपेंस है, नो प्रॉब्लम। बट ग्रामरली जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और बहुत ज़्यादा ईमेल्स करते हो तो ग्रामरली आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। इसका फ्री वर्जन भी आता है, पेड वर्जन भी आता है। मैं पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद है hotels.com। नो डाउट इसके बारे में कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो hotels.com जो है ये मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है होटल्स वगैरह बुक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप 10 रात बुक कर लेते हो होटल की तो 11वीं रात जो है वो आपको फ्री में मिलती है, और जब आप 20 रात बुक कर लेते हो तो 2 रातें जो हैं वो आपको फ्री में मिलती हैं। तो जैसे अभी मैं इस्तांबुल जा रहा हूँ फेब में, तो मैंने बुक किया हुआ है, तो अभी 1 रात उसके बाद वाली जो है वो मुझे फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं स्किल शेयर पे, आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। और अब आते हैं एक ऐप पे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है टेम्प मेल ऐप। ये जो ऐप है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले भी मैंने बताया। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई साइन अप करो, ईमेल आईडी डालो, और वहाँ पे हम लोग अपनी ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते। तो ये आपके लिए करता है क्या, एक फेक ईमेल आईडी क्रिएट कर देता है, और ये ईमेल आईडी को आप उस वेबसाइट पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर वो लोग कंफर्मेशन के लिए भी ईमेल डालते हैं कि भाई आप इनबॉक्स में जाओ और वेरीफाई करो, तो यहाँ पे इनबॉक्स भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ईमेल्स आती रहेंगी, यहीं से आप वेरीफाई कर सकते हो। और जब भी आपका काम हो उसके बाद रफा दफा करो, और उसके बाद अगर आप ईमेल चेंज करना चाहते हो तो चेंज पे क्लिक करो, और यहीं से आपकी जो ईमेल है उसको ये चेंज कर देगा। जैसे अभी आप देख रहे हो ईमेल जो है वो चेंज हो गई है। अब आप एक और ईमेल को यूज़ कर सकते हो, बार बार आपको जो आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं पैकेज में, क्योंकि बहुत यूट्यूबर में बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, तो ये सारे हैं उनको ट्रैक करने के लिए यूपीएस, फेडेक्स एंड DHL। उसके बाद है कैपकट। रील्स वगैरह अगर एडिट करनी होती है मुझे तो उनके लिए मैं यूज़ करता हूँ कैपकट। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी रील्स देखी होंगी जहाँ पे 01 लिख के आता रहता है स्पीड टेस्ट वगैरह में, तो उनके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ऐप वो है कैपकट। फ्री ऐप है ये भी। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रीमिंग में। स्ट्रीमिंग में मेरे पास है नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी, प्राइम वीडियो, चौपाल, HBO मैक्स एंड ESPN। ये सारे जो हैं ये है स्ट्रीमिंग। जब भी मुझे मूवीज वगैरह देखनी होती हैं ऑन द गो, तो ये ऐप्स जो हैं वो मैं यूज करता हूँ। स्ट्रीमिंग के बाद आ जाते हैं फिटनेस ऐप पे। ये बेसिकली ट्रैक करती है आपकी एप्पल वॉच से जितने भी आप वर्कआउट्स वगैरह करते हो। जैसे आज सुबह का ये डेटा दिखा रहा है, अभी तक मैंने वाह, ये मैंने अभी रियलाइज किया, मैंने सुबह से अभी तक 12,000 स्टेप्स ले लिए हैं, तो अच्छा खासा मेरा अभी ये है। और जितना भी मेरे वर्कआउट्स वगैरह वो मैं इसी ऐप से ट्रैक करता हूँ। उसके बाद लास्ट जो ऐप है वो है ड्यूलिंगो। ये एक फ्री ऐप है जिससे आप कोई भी लैंग्वेज अगर लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज, तो आप इस ऐप से बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ये मैंने रखी हुई है, कभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कभी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये है सारा का सारा चट्टा जो है मेरे फोन के अंदर। तो अब आप बताओ कैसी लगी ये वीडियो। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मुझे बताओ कॉमेंट्स में, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और जो भी टॉपिक्स आप देखना चाहते हो यार इस चैनल के ऊपर मुझे बताओ। वैसे भी मुझे आप सबकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो भी आपके टॉपिक्स आप देखना चाहते हो इस चैनल के ऊपर मुझे बताओ कमेंट में, वीडियो बनाऊंगा जल्दी से जल्दी। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।